नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पंजाब की राजनीति इन दिनों एक अजीब से खेल में फंसी हुई है। कभी मुख्यमंत्री भगवंत मान अस्पताल में भर्ती होते हैं तो कभी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी बीमारी का इलाज कराने के बहाने अचानक गायब हो जाते हैं। सवाल यह उठता है कि यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई सुनियोजित रणनीति छुपी हुई है। कुछ समय पहले भगवंत मान की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली दरबार के साथ पंजाब पहुंच गए। बाहरी तौर पर बहाना था कि वे अपने मुख्यमंत्री साथी का हालचाल लेने आए हैं, लेकिन अंदर खाने में बैठकें, रणनीतियां और गुप्त बातचीतों का सिलसिला चलता रहा। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अमन अरोड़ा जैसे नेता लगातार पंजाब में सक्रिय रहे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अलग अलग विधायकों के गुट के साथ बैठक की और जैसे ही धीरे धीरे भगवंत मान की तबीयत ठीक होने लगी, वहां से बाहर निकलकर भाग गए और खुद वनवास पे चले गए। यह बार बार अरविंद केजरीवाल करते हैं जब उनके सामने कोई नई परिस्थिति आती है और उन्हें लगता है कि इस समय हमें कौन सा ऐसा काम करना है जिसमें डायरेक्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट भी ना हो और उसके साथ वहां पर हमारे इच्छा अनुसार हमारे तरीके से काम भी हो जाए। और जैसे ही धीरे धीरे भगवंत मान की तबीयत ठीक हुई, वे अस्पताल से बाहर निकले और जैसे ही वो राजनीतिक रूप से एक्टिव होने लगे, केजरीवाल अचानक पंजाब से खिसक गए। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपनी पुरानी बीमारी खांसी के इलाज के लिए केरल चले गए। 10 दिनों तक वह वहीं एक आश्रम में रुके। सोशल मीडिया पर बाढ़, राजनीति और अन्य मुद्दों पर पोस्ट उनके नाम से जारी होती रही, लेकिन असल में केजरीवाल पंजाब के राजनीतिक समीकरण से खुद को अस्थायी तौर पर दूर कर चुके थे। विश्लेषक मानते हैं कि यह कोई साधारण कदम नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्तारूढ़ हुए 3 साल हो चुका है, लेकिन हालात यह है कि गांव-गांव में पार्टी नेताओं की एंट्री पर बैन लग चुका है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया। संयुक्त किसान मोर्चा, जो पहले दिल्ली बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी के प्रति उदार रुख रखता था, अब सीधे सीधे भगवंत मान सरकार के विरोध में उतर आया। कई गांवों में बोर्ड टांग दिए गए, आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रवेश वर्जित। विधायकों को जनता ने लाठी देकर खदेड़ने तक की घटनाएं सामने आई। इन घटनाओं ने पार्टी के भीतर भी असंतोष की आग भड़का दी है। कई विधायक खुलकर अपने ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल की रणनीति साफ है। आगामी चुनाव से पहले पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन, सीधे हटाने से बगावत तेज हो सकती है, इसीलिए दबाव का रास्ता अपनाया जा रहा है। संदेश दिया गया है कि अगर पार्टी को बचाना है तो भगवंत मान को स्वेच्छा से इस्तीफा देना होगा। अमन अरोड़ा को इस मिशन पर लगाया गया है। उन्होंने पहले विधायकों से मुलाकात कर माहौल टटोला और फिर भगवंत मान से जाकर मुलाकात की, लेकिन भगवंत मान ने भी यह संकेत साफ कर दिया कि वे इतनी आसानी से इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। भगवंत मान ने मीडिया के सामने आकर कहा कि पार्टी के भीतर किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। वे खुद को केजरीवाल का सिपाही बताते रहे और कहा कि इस्तीफे की कोई बात ही नहीं है। यह बयान दरअसल सीधा संदेश था कि वे केजरीवाल की परोस चालों के सामने झुकने वाले नहीं हैं। मान जानते हैं कि अगर इस्तीफे की बात उनके समर्थकों तक पहुंची तो विधायक उनके साथ खड़े हो जाएंगे और केजरीवाल की योजना विफल हो जाएगी। 26 से 29 सितंबर तक पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सवाल यह है कि बाढ़ जैसी बड़ी आपदा से जूझ रहे राज्य में
ऐसा सत्र बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? विश्लेषकों का मानना है कि इसका मकसद भगवंत मान को सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा करना है। विपक्ष, कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल तो सवाल पूछने को तैयार बैठी ही है। खुद आम आदमी पार्टी के कई विधायक भी सरकार से असंतोष जाहिर कर चुके हैं। कैग रिपोर्ट में एसडीआरएफ फंड करीब 12,000 करोड़ रुपए को लेकर जो गड़बड़िया की बात सामने आई, उसे विपक्ष हथियार बनाकर लाएगा। ऐसे में भगवंत मान को घेरने और उनकी विफल छवि बनाने का प्रयास साफ दिखाई देता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स के मास्टर रहे हैं। वे सीधे टकराव से बचते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से फैसले करवाते हैं। पंजाब में भी यही हो रहा है। भगवंत मान को मजबूर करो कि इस्तीफा दे। अगर मान तैयार ना हो तो पार्टी के भीतर असंतोष फैला दो। अंत में जनता के सामने उन्हें अक्षम साबित कर दो। लेकिन भगवंत मान भी अब अनुभव हासिल कर चुके हैं। उन्होंने भी गुटबाजी खड़ी कर ली है। मीडिया के सामने खुलकर बयान देकर उन्होंने केजरीवाल की चाल को बेअसर करने की कोशिश की। समर्थक विधायकों को एकजुट रखा, अपनी छवि को पीड़ित और निष्ठावान साथी के रूप में प्रोजेक्ट किया। इससे सीधा संदेश गया कि अगर केजरीवाल ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो पार्टी के भीतर बगावत और भी तेज हो जाएगी। पंजाब में 35 से 40 विधायकों के कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के संपर्क में होने की चर्चा है। अभी तक ये सिर्फ अफवाहें लग रही थी, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये बगावत हकीकत में बदल सकती है। विधायकों को लग रहा है कि अगर सीएम बदलेगा तो अगली बारी टिकट कटने की उनकी होगी। ऐसे में वे पहले ही पार्टी से किनारा कर सकते हैं। यदि 20-25 विधायक भी टूटे तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। पंजाब की राजनीति में किसानों की भूमिका सबसे अहम है। पिछला किसान आंदोलन ही था जिसने भाजपा अकाली दल गठबंधन को तोड़ दिया। कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह में उलझ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। लेकिन आज वही किसान आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। लैंड पूलिंग पॉलिसी और गांव-गांव में नेताओं पर लगे बैन ने सरकार की शाख को बुरी तरह प्रभावित किया है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि भगवंत मान की जगह कोई नया चेहरा लाकर एंटी इनकम्बेंसी को मैनेज किया जाए, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि भगवंत मान इतनी आसानी से हटने वाले नहीं हैं। अगर उन्हें जबरन हटाया गया तो पार्टी के भीतर विद्रोह फूटेगा। अगर भगवंत मान इस्तीफा नहीं देते तो केजरीवाल की रणनीति फेल हो जाएगी। दोनों ही हालात में पार्टी की छवि कमजोर होगी और विपक्ष को फायदा मिलेगा। पंजाब की राजनीति इस समय शतरंज का खेल बन गई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे से चालें चल रहे हैं, वहीं भगवंत मान भी अपने तरीके से पलटवार कर रहे हैं। सवाल यह है कि शाह मात के इस खेल में आखिर मात किसे मिलेगी? क्या केजरीवाल सफल होकर मान को इस्तीफा देने पे मजबूर करेंगे, या भगवंत मान अपनी कुर्सी बचाकर पार्टी में बगावत खड़ी कर देंगे? आने वाले कुछ हफ्ते पंजाब की राजनीति की दिशा तय करने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी के भीतर उठ रही बगावत अब दबने वाली नहीं है। यह संघर्ष न सिर्फ मान और केजरीवाल की व्यक्तिगत लड़ाई है, बल्कि पंजाब की राजनीति के भविष्य को भी तय करेगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।